अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट सीरीज की 5th एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्पोर्ट जो एलिगेंस, स्पीड, स्टेमिना और स्किल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, टेनिस। आज टेनिस दुनिया के मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स में से एक है। विंबलडन हो, यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फ्रेंच ओपन हो, मिलियंस ऑफ फैंस दुनिया भर में इन टूर्नामेंट्स को फॉलो करते हैं और लेजेंड्स लाइक रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, इन्होंने टेनिस को नेक्स्ट लेवल पॉपुलैरिटी तक पहुंचा दिया है। लेकिन सवालात ये हैं कि टेनिस आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई, पहले टेनिस रैकेट कैसे होते थे, टेनिस नाम कहाँ से आया और कैसे एक रॉयल गेम पूरी दुनिया का एक मैसिव स्पोर्ट बन गई। आज हम टेनिस की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट कोर्ट से लेकर मॉडर्न ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स तक। और ऑनेस्टली टेनिस की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई? टेनिस की स्टोरी बहुत पुरानी है। हिस्टोरियंस के मुताबिक टेनिस जैसी गेम 12th सेंचुरी फ्रांस में खेली जाती थी। उस वक्त प्लेयर्स रैकेट यूज नहीं करते थे। यस, यू हर्ड दैट राइट, लोग बॉल को अपने हाथों से हिट करते थे। इस गेम को जियो डी पॉमे कहा जाता था। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता है गेम ऑफ द पाम, क्योंकि प्लेयर्स अपने पाम यूज करते थे। बॉल भी मॉडर्न टेनिस बॉल जैसी नहीं होती थी और कोर्ट्स भी डिफरेंट होते थे। लेकिन स्लोली गेम इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। प्लेयर्स ग्लव्स यूज करना शुरू हो गए, फिर वुडन पेडल्स पर आए और इवेंचुअली प्रॉपर रैकेट्स पर आ गए। और यहीं से मॉडर्न टेनिस का फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि टेनिस जो नाम है वो कहाँ से आया। अब इंटरेस्टिंगली टेनिस नाम भी फ्रांस से ही आया है। जब प्लेयर्स सर्व कराते थे तो वो फ्रेंच वर्ड टेनिस बोलते थे। इसका मतलब होता है टेक दिस या रेडी। और धीरे धीरे टेनिस वर्ल्ड इवॉल्व होते होते टेनिस बन गया। ऑनेस्टली ये काफी इंटरेस्टिंग है कि स्पोर्ट का नाम एक सर्विंग शॉट से बन गया। मिडिवल यूरोप में टेनिस स्पेशली रॉयल फैमिलीज और रिच पीपल के दरमियान बहुत पॉपुलर हो गई। किंग्स और क्वींस टेनिस खेलते थे। फ्रांस के किंग लुइस एक्स को टेनिस बहुत पसंद थी और इंग्लैंड के किंग हेनरी भी टेनिस के बहुत बड़े फैन थे। एक्चुअली उनके पैलेस में इंडोर टेनिस कोर्ट भी बने हुए थे। उस वक्त टेनिस एक लग्जरी स्पोर्ट माना जाता था। सिर्फ जो अमीर लोग होते थे वो उसको अफोर्ड कर सकते थे और गरीब लोग के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी कि वो ये स्पोर्ट खेल सके, क्योंकि इसकी इक्विपमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होती थी और जो कोर्ट्स होते थे वो भी बहुत स्पेशल होते थे। अब आते हैं कि टेनिस हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। 1800s में मॉडर्न लॉन टेनिस डेवलप हुई इंग्लैंड में। मेजर वॉल्टर क्लॉप्टन विंगफील्ड नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने मॉडर्न आउटडोर टेनिस को पॉपुलर बनाया। उन्होंने प्रॉपर रूल्स क्रिएट किए, पोर्टेबल टेनिस किट सेल करना स्टार्ट की और गेम को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया। ये मॉडर्न लॉन टेनिस का बर्थ मोमेंट माना जाता है। ग्रास कोर्ट्स पर टेनिस खेली जाने लगी और क्विकली इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर हो गई। सून क्लब्स बनने लगे, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने लगी और ऑफिशियल रूल्स इंप्रूव होने लगे और टेनिस रैपिडली ग्रो करने लगा। अब हम देखते हैं कि विंबलडन की शुरुआत कैसे हुई। अब टेनिस का एक ऐसा लेजेंडरी मोमेंट जो है उसको कहते हैं हम विंबलडन। ये 1877 में फर्स्ट एवर चैंपियनशिप होल्ड हुई थी और इसको नाम दिया गया था विंबलडन। और ऑनेस्टली ये टूर्नामेंट टेनिस हिस्ट्री का आइकन बन गई। विंबलडन दुनिया का ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है और आज भी विंबलडन को बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। प्लेयर्स व्हाइट आउटफिट्स पहनते हैं, ग्रास कोर्ट्स यूज होती हैं और पूरी टेनिस वर्ल्ड विंबलडन को बहुत रिस्पेक्ट करती है। हर टेनिस प्लेयर का ड्रीम होता है कि विंबलडन जीतना है बस। अब यहाँ से टेनिस रैपिडली दुनिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। इंग्लैंड से यूरोप, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया, यहाँ तक टेनिस सारी फैल गई। रिच फैमिली और स्पोर्ट्स क्लब्स टेनिस को अडॉप्ट करने लगे और फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स में टेनिस स्पेशली बहुत पॉपुलर हुई और इवेंचुअली टेनिस एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गई। स्टार्टिंग में टेनिस रैकेट्स वुडन होती थी, हैवी होती थी और मॉडर्न रैकेट जितनी पावरफुल भी नहीं होती थी। बॉल्स भी इनकी डिफरेंट मटेरियल की होती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। वुडन रैकेट्स की जगह एल्यूमिनियम रैकेट्स आए, ग्रेफाइट रैकेट्स आए, कार्बन फाइबर रैकेट्स आए और ऑनेस्टली इस चेंज ने पूरा गेम फास्टर और मोर पावरफुल बना दिया। मॉडर्न प्लेयर्स अनबिलीवेबल स्पीड और स्पिन जनरेट कर सकते हैं। शूज, स्ट्रिंग्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी इनकी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम्स के बारे में।
टेनिस के 4 बिगेस्ट टूर्नामेंट्स को ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है। ये है विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। हर ग्रैंड स्लैम का अपना यूनिक स्टाइल होता है। फ्रेंच ओपन जैसे कि क्ले कोर्ट्स पर खेली जाती है, विंबलडन ग्रास पर खेली जाती है और बाकी सारी हार्ड कोर्ट्स पर खेली जाती है। डिफरेंट सर्फेस जो होती है ना, वो गेम प्ले को बहुत डिफरेंट बना देती है। कुछ प्लेयर्स क्ले पर अच्छा खेलते हैं, कुछ ग्रास पर डोमिनेट करते हैं और इसी वजह से टेनिस बहुत इंटरेस्टिंग बन चुकी है। अब हम बात करेंगे वुमेन टेनिस की ग्रोथ के बारे में। स्टार्टिंग में तो ये स्पोर्ट जो था मोस्टली मेन डोमिनेट था, लेकिन वुमेन टेनिस भी रैपिडली ग्रो हुई। प्लेयर्स लाइक बिली जीन किंग, मार्टिना नेवरेटिलोवा, सेरेना विलियम्स, इन्होंने वुमेन टेनिस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। आज वुमेन टेनिस भी दुनिया की मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स कैटेगरीज में से एक है और वुमेन एथलीट्स भी मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टेनिस लेजेंड्स के बारे में। जैसे जैसे टेनिस ग्रो करती गई वैसे वैसे लेजेंडरी प्लेयर्स भी सामने आते गए। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, पेटे सेम्प्रेस, सेरेना विलियम्स, ये प्लेयर्स सिर्फ एथलीट्स नहीं है, ये ग्लोबल आइकन्स बन गए। आने वाले बच्चों के लिए ये एक प्रॉपर इंस्पिरेशन बनते गए। फेडरर की एलिगेंस, नडाल की फाइटिंग स्पिरिट, जोकोविच की कंसिस्टेंसी, इन प्लेयर्स ने टेनिस हिस्ट्री को कम्प्लीटली बदल दिया और मिलियंस ऑफ फैंस टेनिस देखना स्टार्ट कर गए। ये टेनिस इतनी डिफिकल्ट क्यों है, ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि टेनिस इजी होगी, लेकिन ऑनेस्टली टेनिस बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट है। प्लेयर्स को स्पीड चाहिए होती है, स्टेमिना चाहिए होती है, रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटल फोकस मेंटेन करना होता है और मैचेस कभी कभी आवर्स तक चलते हैं। स्पेशली जो ग्रैंड स्लैम के मैचेस होते हैं वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। अब सवाल यह है कि टेनिस इतनी पॉपुलर क्यों है। सिंपल आसान है इसका, टेनिस बहुत एक्साइटिंग है। फास्ट रिलीज, पावरफुल सर्व्स, लंबे मैचेस, कमबैक्स, प्रेशर मोमेंट्स और टेनिस का वन ऑन वन नेचर भी गेम भी इसको बहुत इंटेंस बना देता है, क्योंकि प्लेयर्स अकेले कोर्ट पर होते हैं। नो टीममेट्स टू सेव यू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। और इसी वजह से टेनिस इमोशनली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट है। अब हम टेनिस के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। टेनिस का ओरिजिन फ्रांस में हुआ था। पहले प्लेयर्स हाथों से बॉल हिट करते थे, जैसे कि हमने पहले देखा। विंबलडन दुनिया का ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस बॉल्स ओरिजिनली वाइट होती थी। लॉन्ग टेनिस मैच 11 आवर से ज्यादा चला था। लॉन्गेस्ट जो टेनिस का मैच था वो 11 घंटों से ज्यादा चला था। सेरेना विलियम्स और फेडरर टेनिस हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में काउंट होते हैं। टेनिस दुनिया के मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स में से एक है। ऑनेस्टली टेनिस की हिस्ट्री जितनी ओल्ड है उतनी ही फैसिनेटिंग है। अब सवाल यह है कि टेनिस का फ्यूचर कैसा होगा। ऑनेस्टली टेनिस कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रही है। एआई और एनालिटिक्स प्लेयर की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। न्यू रैकेट्स भी गेम प्ले को और फास्टर बनाते जा रहे हैं। यंग स्टार्स भी रैपिडली इमर्ज हो रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के टेनिस को और भी एग्रेसिव और एथलेटिक स्टाइल में देख सकती है। वुमेन टेनिस भी और ज्यादा ग्रो कर रही है और सोशल मीडिया की वजह से टेनिस प्लेयर्स ग्लोबल सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदल सकती, टेनिस की एक्साइटमेंट। चैंपियनशिप पॉइंट प्रेशर, प्राउड साइलेंस बिफोर अ सर्व और विनिंग सेलिब्रेशन, यही चीजें टेनिस को स्पेशल बनाती हैं। टेनिस की हिस्ट्री में सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स नहीं बने, बल्कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स भी बने हैं। ऐसे मोमेंट्स फैंस कभी नहीं भूलते। रॉजर फेडरर के इमोशनल विंबलडन विक्ट्रीज, राफेल नडाल के इनसेन कमबैक्स, नोवाक जोकोविच के इम्पॉसिबल सेव्स और सेरेना विलियम की पावरफुल डोमिनेंस, ये मोमेंट्स टेनिस को और भी लेजेंडरी बनाते हैं। कभी मैचेस सिर्फ स्किल से नहीं जीती जाती, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए टेनिस मैचेस कभी कभी मूवी सीन्स जैसे लगती हैं। क्राउड साइलेंस होता है, चैंपियनशिप पॉइंट होता है और प्रेशर बहुत इंसेन होता है और फिर एक सिंगल शॉट पूरी हिस्ट्री चेंज कर देती है। यही चीजें टेनिस को बहुत स्पेशल बनाती हैं और इसी वजह से टेनिस फैंस इस सपोर्ट से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। ये थी टेनिस की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी। फ्रांस के एशियन हैंड गेम से लेकर इंग्लैंड की लॉन टेनिस तक और फिर ग्रैंड स्लैम स्टेडियम्स तक, टेनिस का जर्नी ऑनेस्टली इनक्रेडिबल है और ये सोचकर अमेजिंग लगता है कि एक सिंपल हैंडबॉल गेम दुनिया के बिगेस्ट स्पोर्ट में से एक बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ बास्केटबॉल
और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और फेवरेट होने की वजह क्या है। थैंक यू।